धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान, कहा संगठन स्तर पर चल रहा मंथन। दिल्ली में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक, प्रभारी शैलजा ने संगठन में खाली पदों को भरने के दिए निर्देश, कहा बद्रीनाथ मंगलोर की तर्ज पर एकजुट होकर लड़े चुनाव। अर्शिल में महिला ट्रैकर नदी पार करते वही एनडीआरएफ कर रही सर्च ऑपरेशन। गाजियाबाद की रहने वाली थी महिला ट्रैकर। कर्ज से परेशान सहारनपुर के दंपति ने गंगा में कूद कर दी जान। सेल्फी लोकेशन परिजनों को भेजी, व्हाट्सएप पर भेजा था सुसाइड नोट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा ये सरकार, संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी तय करती है। और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिससे बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है। विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास उतने ही दिन का सत्र होगा। उससे अधिक सत्र की कोई केवल दिखाने के लिए सत्र नहीं होता, कामकाज के लिए होता है। गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के बिजनेस के हिसाब से ही सत्र की अवधि तय होती है। वहीं बंसल के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य में 7 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद सरकार बिजनेस लाने में पूर्णतः असफल रही है। राज्य की जनता भू कानून, मूल निवास की मांग कर रही है। बेरोजगार युवा पेपर लीक मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम मुद्दों पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष और जनता की आवाज को सदन के पटल पर नहीं उठाने देना चाहती है, इसलिए सत्र की अवधि कम रखी गई है। प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी भाजपा बिजनेस नहीं ढूंढ पा रही है संसद को पर्याप्त समय तक चलाने के लिए। आप बेरोजगारों से पूछिए ना, क्या बिजनेस है? वो पेपर लीक प्रकरण के आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अभी तक धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अंकिता के माता पिता अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार उनकी नहीं सुन रही है और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि हिमालयी राज्यों में हम महिला अपराधों में प्रथम स्थान पर है। पलायन से पीड़ित नौजवान से पूछिए, भू कानून की मांग करने वाले प्रदेश के नौजवानों से और जनता से पूछिए, आंदोलनकारियों से पूछिए। आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, उद्योग धंधे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिजनेस ही बिजनेस है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप में संचालित किया गया,
चाक चौबंद व्यवस्था के बीच कांवड़िए जल लेकर गए और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। केदारनाथ में आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन किया गया। सभी यात्रियों को कुशलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। साथ ही कहा कि बड़ी आपदा के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पीएम मोदी ने भी समय पर हेलीकॉप्टर और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए, जिससे आपदा से निपटने में मदद मिली। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व ही हरी झंडी के बाद जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर। हरिद्वार में तमंचे के बल पर कनखल क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश से पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके फरार साथियों की तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कनखल क्षेत्र में 3 दिन पहले नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया था। इसी क्षेत्र में करीब 2 महीने पहले भी दिन दहाड़े सुनार की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात हुई थी। फिलहाल पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज जिया पोता के पास में चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे। इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से, सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी, इसके बाद ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है, जीडी हॉस्पिटल। और इसके द्वारा जो अभी इससे पूछताछ की गई है, जो इनिशियली पूछताछ की गई है, तो हमारी 2 लूट्स जो कनखल क्षेत्र में हुई थी सराफा व्यापारी के साथ, तो दोनों ही लूट इसके द्वारा की गई थी अपने साथियों के साथ। और उसके कुछ साथियों के नाम अभी हमें प्राप्त हुए हैं। जल्दी इसमें अन्य जो मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 14 से 18 अगस्त तक भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भी बारिश हो सकती है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आधे स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के लिए सभी शहर तैयारी में जुट गए हैं। देहरादून के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अब स्कूलों में भी स्वच्छता के मानक तय किए जाएंगे, जिसके तहत स्कूलों में नियमित स्वच्छता प्लान, स्कूल में शौचालय व्यवस्था और डेली कूड़ा निस्तारण को लेकर मानक तय किए गए हैं। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में यह नया कंपोनेंट जोड़ा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत एक नया कंपोनेंट जुड़ा है, जिसमें कि विद्यालय परिसरों के अंदर जो है स्वच्छता का जो है मानक तय किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छता के साथ साथ शौचालयों की साफ सफाई भी उसमें इंक्लूसिव है। उसी के साथ साथ जो है जो उनका डेली जो अपना जो म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है उसका निस्तारण कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर अंक निर्धारण किए गए हैं, जिसमें कि कलर कोडेड बिन्स भी इंक्लूसिव हैं और साथ ही साथ गर्ल्स टॉयलेट्स और बॉयज़ टॉयलेट सेपरेट हैं कि नहीं हैं और अन्य जो इसके मानकों के अनुसार जो है उसमें रैंकिंग को अपग्रेड किया गया। रुड़की में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने एक बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला और उसके 2 बच्चे घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोहाघाट पुल्ला मुख्य सड़क में जीआईसी लोहाघाट के पास स्कवर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान एक और हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी ओर के हिस्से में सड़क में काफी गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे बारिश में कीचड़ हो गई। सड़क में बने कीचड़ भरे गड्ढों ने अब वाहन चालकों राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। आए दिन वाहन इस कीचड़ भरे गड्ढे में फंस रहे हैं, जिस कारण वाहन चालकों में पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के खिलाफ भारी आक्रोश है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने इसे पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि कीचड़ भरे गड्ढे में अब बड़े बड़े वाहन लगातार फंस रहे हैं और छोटे वाहनों के चैम्बर इसमें लग रहे हैं। मार्ग पर इनका स्कवर बन रहा है। उस रोड में बहुत यातायात रहता है और शहर के बहुत ही करीबी है। रोज सुबह जो घूमने के लिए उधर बच्चे जाते हैं वहाँ भी परेशानी है और जो बड़े वाहन वहाँ पर आ रहे हैं एकदम फंस जाते हैं। न तो वो लोडेड गाड़ी वहाँ पर आने में परेशानी है। जैसे हमें अभी संज्ञान में आया कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस फंस चुकी थी और विभाग के द्वारा ऐसी घोर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक कलवर्ट कब का उधर उनका बन चुका है तो उसको दूसरे कार्य के लिए पूरा करना चाहिए। और बहुत भारी गड्ढा एक ओर हो चुका है, वहाँ पर कोई भी दुर्घटना वहाँ पर घट सकती है। और हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पीडब्ल्यूडी के लोगों ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए। वहीं पे कुछ न कुछ वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि शहर का व्यस्तम यातायात वहाँ से चलता है। भारत तिब्बत बॉर्डर से सटे सीमांत सरहदी क्षेत्र जोशीमठ में 78वें स्वतंत्रता दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने की तैयारियां अपने आखिरी पड़ाव में है। हर घर, गांव, कस्बे से लेकर नगर, शहर तक तिरंगा रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को नशा मुक्ति, राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई जा रही है। जोशीमठ क्षेत्र में भी स्कूली बच्चे, महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी स्वावलंबी महिलाओं, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर धूमधाम के साथ तिरंगा रैली निकाली। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कई प्रयास किए, इसके बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही। इसको देखते हुए उच्च अधिकारियों ने निर्देशित किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की टीम ने एजहिल स्टेट में चल रहे 2 निर्माण कार्यों को सील कर दिया है। पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक अभियंता सुरजीत रावत ने दोनों निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। आज 2 निर्माण जो चल रहे थे, 2 निर्माणों को सील किया गया है। एक श्री बलबीर सिंह जी और एक है श्री भोटोला जी। ये मतलब ये अलग अलग स्थान है दोनों के। पूर्व में इनको सूचित किया गया था, लगातार सुनवाई पे लोग आ भी रहे थे, इनको बता भी दिया गया था और पीठासीन महोदय के समक्ष इन सारी बातें आएगी थी। वो सारी चीज़ों को बताते हुए उसके बाद भी निर्माण जारी रखा गया, जिसको मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया। मसूरी प्राधिकरण द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, सबको बताया भी जाता है कि भाई जो भी अपना घर बनाए, ठीक है, मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अंतर्गत ही बनाए।
बांग्लादेश में चल रही अराजकता को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के संत भी चिंतित है। इसको लेकर संतों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए संतों ने बांग्लादेश को अलग कर उसे हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश की घटना देश के इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बांग्लादेश नया पाकिस्तान न बन जाए। बांग्लादेश में विभत्स घटनाएं जो हो रही, आपको पता ही है, हिंदुओं को टारगेट करके उनको हत्या की जाए और रेप किया जा रहा है, तो लूट की जा रही है और उनको घर से बेघर किया जा रहा है। तो पहले तो हमने यह आग्रह किया भारत सरकार से बिना विलंब करे इन घटनाओं को रुकवाए। दूसरा हमने आग्रह ये किया है कि जो बेघर हो गए लोग उनको उनके अपने घर वापस किया जाए। तीसरी एक महत्वपूर्ण हमने निवेदन किया है सरकार से कि बंगाल की जो स्थिति, बांग्लादेश की जो स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब हुई है। 24% थे, 24 से 18 हुए, 18 से आज 8% है। लगभग 2 करोड़ के आसपास वहाँ हिंदू है, लेकिन उस 2 करोड़ हिंदू की कोई चिंता करने वाला नहीं है, सरकार है और न सरकारें हैं। तो इसीलिए अब आवश्यकता है कि 2 करोड़ हिंदुओं का बांग्लादेश में एक अलग राष्ट्र बना दिया जाए। नगर पालिका सभागार में कूड़ा निस्तारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के विभिन्न स्कूलों के साथ ही होटल व्यवसायियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान नगर पालिका परिषद मसूरी ने एमआरएफ सेंटर में कूड़ा निस्तारण को लेकर विभिन्न जानकारियां दी। वहीं उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने वहां मौजूद प्रतिनिधियों से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की और नगर पालिका को सहयोग करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मसूरी शहर को प्रथम स्थान पर लाने के लिए सभी का आह्वान किया। बीते रोज कोलकाता में हुई एक डॉक्टर की निर्मम हत्या को लेकर कांग्रेस ने देश में डॉक्टर की हड़ताल को समर्थन दिया और घटना की निंदा करते हुए कहा कि देश प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश की सरकारी जिला अस्पतालों में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से रहती है। साथ ही अगर कोई बड़ी घटना इस दौरान घटती है तो अस्पतालों में टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, जिन पर कॉल करने पर पुलिस मौके पर पहुंचती। साथ ही कहा कि कांग्रेस केवल अनर्गल बयानबाजी करती है। नहीं है कि किसी की सुरक्षा में कोई कोताही बरती जा रही होगी। सरकार की तरफ से, बकायदा प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल में हमारे जो पुलिस तैनात रहती है, मुझे लगता है कि हर तरीके से वो सुरक्षा वहां पर मुहैया कराते हैं। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी उसके बावजूद भी आती है तो जो टोल फ्री नंबर दिए गए उन पर अगर फोन करें तो तुरंत हमारी चीता पुलिस या अन्य जो अगल बगल की जो हमारी चौकी थाने वहां से पुलिस आने का काम करते हैं। तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। तो शासन और प्रशासन बकायदा दुरुस्ती के साथ में अस्पतालों में चाक चौबंद करने का काम करता है। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। इसी तर्ज पर जनपद उत्तरकाशी के प्रताप पोखरियाल ने भी पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है। जहां पहले कभी बंजर पहाड़ हुआ करते थे, उसी पहाड़ के नीचे गांव के पास अब हरियाली छाई हुई है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी के 70 वर्षीय प्रताप पोखरियाल, इनकी कहानी भी कुछ इसी तरह से है। इनका जीवन पहाड़ों और पशुपालन से जुड़ा हुआ है और यहाँ की महिलाएं दिन भर जंगलों में घास काटने के लिए जाती और कई महिलाओं की पहाड़ियों से गिरने से मौत भी हो चुकी है। प्रताप पोखरियाल जब छोटे थे तो उनकी चाची की घास काटते समय पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। तब उसी समय प्रताप पोखरियाल ने शपथ ली थी कि वे अपने गांव के नजदीक जंगल तैयार करेंगे और 30 सालों से वह लगातार अपना मैकेनिक का काम छोड़कर पौधे लगा रहे हैं, जो अब घने जंगल में तब्दील हो गए हैं, जहां चारों ओर हरियाली छाई हुई है।
2003 में जनपद मुख्यालय में वरुणावत पर्वत से जब भूस्खलन से सैकड़ों होटल, आवासीय भवन, बस अड्डे दब गए थे, तो वरुणावत में वन स्थापित कर उस पहाड़ को मजबूती दी। 2003 में जब वरुणावत आया था, हमको ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर पुनः ये कॉलोनी पुनर्स्थापित होगी, यहाँ पर लोग रहेंगे। लेकिन प्रताप पोखरियाल के योगदान से और उनके सहयोग से उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत बड़ा वन विकसित कर दिया है और इस विकसित के साथ साथ यहाँ पर प्रतिबंध भी किया है। आज यहाँ पर मानव गतिविधि पूर्व की भांति हो गई है। लोग अपने व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी दुकानें कर रही है। प्रताप पोखरियाल जी का जो वनों के प्रति योगदान है, इनको इसका कुछ न कुछ पारितोषिक मिलना चाहिए। तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण जो भी सरकार देना चाहे उसके ये बिल्कुल पात्र बनते हैं। इन्होंने पर्यावरण को बचा करके बहुत बड़ा काम किया। ये वन का भी आधा काम अपने आप करते हैं। ये एक पेड़ अपने माँ के नाम का इस कार्यक्रम को श्याम स्मृति वन में जो हमारे यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो जब 2003 में पूरा वरुणावत आया था, पूरा जो है चट्टान खसक गई थी और ऐसी स्थिति थी कि भूस्खलन हो रहा था, और इस पहाड़ को बचाने के लिए, इस पर्वत को बचाने के लिए लगातार अपने संसाधनों से जो आज पूरा श्याम स्मृति वन का जो पूरा एक घनाघोर जंगल जो इन्होंने बना दिया, अपने पेड़ लगा हर साल लगा के। और मुझे लग रहा है कि श्री प्रताप पोखरियाल जी जो वास्तव में धरातल पे काम कर रहे हैं, कि जो मेहनत है उसको आगे लाने के लिए कहीं न कहीं इनको पुरस्कृत किया जाए। 300 प्रजाति के पेड़ यहाँ पर लगे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रताप पोखरियाल के लगाए वन में पूरे भारतवर्ष के स्कूलों से छात्र रिसर्च करने आते हैं। 70 साल की उम्र होते हुए भी वे दिन रात पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। पर्यावरण को बचाने की इस पहल को देखते हुए इनको सरकार द्वारा कोई भी अनुदान तो नहीं दिया गया, लेकिन जनपद वासियों के दिल में आज वे पर्यावरण प्रेमी नाम से फेमस है और जहां भी जाते हैं उनके हाथों में एक कुदाल जरूर दिखती है। बात की जाए कोविड काल की, तो लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।